की उन सर्द रातों में जब पूरा शहर सो जाता था, भारती का काम तब भी खत्म नहीं होता था। साहब के घर में पार्टी होती, महंगे पकवान बनते और उनकी खुशबू पूरे घर में फैलती। भारती का छोटा बेटा मैं कोने बैठकर अपनी भूख मारता, क्योंकि हमें वही खाना मिलता था जो बच जाता था। एक दिन साहब ने भारती को बुरी तरह झिड़क दिया, क्योंकि चाय में चीनी थोड़ी कम थी। उस दिन भारती की आंखों में आंसू नहीं, एक सवाल था, क्या गरीबी का मतलब इंसानियत खो देना है? क्या ऊंचे फ्लैट्स में रहने वालों के पास दिल नहीं होता? अत्याचार सहने की भी एक सीमा होती है। भारती ने सब कुछ सहा, भूख, प्यास और थकान। लेकिन जब साहब ने भारती के चरित्र पर सवाल उठाया और भारती का स्वाभिमान जाग उठा, तो भारती का स्वाभिमान जाग उठा। वो औरत जो जंगल में अकेले घर बना सकती थी, वो इन पत्थरों के दिल वाले लोगों के सामने झुकने वाली नहीं थी। भारती ने उसी वक्त झाड़ू पटक दी और साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा, हम गरीब जरूर हैं साहब, पर चोर नहीं। हमारा घर छोटा है, पर हमारा ईमान आपकी इन ऊंची दीवारों से बहुत बड़ा है। भारती ने अपना फटा हुआ झोला उठाया और उन बंद कमरों से बाहर निकल गई। जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, पर सिर गर्व से ऊंचा था। दिल्ली की सड़कों पर उस रात भारती और उसके बच्चे खुले आसमान के नीचे सोए। लोग कहते थे कि बाहर भूखे मर जाओगे, पर भारती को अपनी मेहनत पर भरोसा था। उसी रात रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठकर हमने फैसला किया कि अब हम दूसरों के घरों को नहीं चमकाएंगे, अब हम अपनी अनोखी दुनिया खुद बनाएंगे। वह रात हमारी गुलामी की आखिरी और हमारी आजादी की पहली रात थी।